ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में एक और लगातार ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ई रिक्शाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर जो बिना नंबर की ई रिक्शा चल रही हैं उनको पकड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जिन रिक्शाओं में ई नंबर है, जिनके अंदर नंबर हैं और उनके फिटनेस सही नहीं है या कागजात पूरे नहीं है, उनको भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पकड़ा जा रहा है। और लगातार दिल्ली के अंदर ई रिक्शाओं के बीच जो है हाहाकार मचा हुआ है। लगभग 20 से 25 लाख लोग इस कारण प्रभावित भी हो रहे हैं। वहीं कई लोगों के रोजगार भी छिन रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की एक ऐसी योजना आई है, या ये कहें कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की मिली-जुली एक ऐसी योजना आई है, जिसके माध्यम से नए ई-रिक्शा मार्केट के अंदर लॉन्च करने की योजना है, नई ई-बाइक लॉन्च करने की योजना है। तो कहीं न कहीं ये सवाल अवश्य उठता है कि आखिरकार दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर एक तरफ तो दिल्ली के अंदर ई-रिक्शाओं को बैन करने का काम कर रहे हैं, जो पहले से चल रही है। वहीं दूसरी ओर अब नई योजना के तहत नए ई-रिक्शा और नई ई-बाइकें लॉन्च करने का भी काम किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूँ कि क्या आखिरकार पूरी योजना क्या है और किस बारे में ये योजना है। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक नई योजना निकाली है, जिसके माध्यम से वो ये चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जो भी लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर रोजगार करने वाले जो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए, या मेट्रो स्टेशन से अपने कंपनी जाने के लिए, अथवा मेट्रो स्टेशन से अपने घर जाने के लिए, उन्हें किसी चीज़ से जूझना ना पड़े, इसके लिए ई रिक्शा और ई बाइक लॉन्च की जाएगी। इसमें दो योजनाओं का नाम दिया गया। पहला सी राइड्स एक योजना को नाम दिया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जो होंगी वही ड्राइवर होंगी और महिलाएं ही उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पुरुष जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी जो योजना है उसका राइट्स नाम रखा गया है, जिसमें पुरुष और महिला कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकती है। अब इसमें एक बात खासियत ये है कि इन बाइकों में जीपीएस ट्रैकिंग रहेगी, यानी कि दिल्ली मेट्रो जो भी इसको अप्रोच करेगा, उस कंपनी को और उसके जो संचालक हैं उनको ये पता रहेगा कि उनकी बाइक किस जगह पर है। अब मैं आपको बता दूं ये योजना जो है कैसे काम की जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है जीपीएस ट्रैकिंग लगेगी। उसके बाद आप दिल्ली मेट्रो का ऐप है दिल्ली मूवमेंट्स ऐप करके, उससे उस ऐप के माध्यम से आप इस योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बात ये कही गई है कि इस योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण के देखते हुए, दिल्ली की आबो हवा को देखते हुए ये योजना काफ़ी कारगर साबित होगी। और अभी मैं बता दूं कि ये योजनाएं कहाँ-कहाँ पर लागू हैं। तो सबसे पहले है द्वारका सेक्टर 21, उसके अलावा द्वारका सेक्टर 10, द्वारका सेक्टर 14 और राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, वहीं कीर्ति नगर, करोल बाग, मिलीनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम, पालम, यहाँ पर जो है ये योजना पहले से चल रही है, पहले से यहाँ पर ई बाइक्स चल रही हैं। और अब इसको जो है 1 महीने के अंदर लगभग 100 स्टेशनों पर इस योजना को चालू करने की डीएमआरसी की योजना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगले 3 महीने में डीएमआरसी ने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली मेट्रो के जितने भी स्टेशन हैं, सभी जगह ये योजनाएं चालू कर दी जाएं। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कई जगह जो है दिल्ली मेट्रो के माध्यम से साइकिल लॉन्च की गई थी, बस उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वो योजनाएं उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई। अब दिल्ली मेट्रो ये चाहता है कि लोगों को सीधा मेट्रो स्टेशन से उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी योजना लाई जाए, जिसके माध्यम से उनको सीधा घर पहुंचाया जाए और उनका स्टेशन से ऑफिस भी पहुंचाया जाए। अब इन दोनों चीज़ों से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें देखते हुए तो अच्छी लगती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए डीएमआरसी का ये अच्छा कदम है, परंतु वास्तविकता में जो ई रिक्शाएं पहले से मार्केट में चल रही हैं, जो ई रिक्शाएं पहले से महिलाओं को देखते हुए, पुरुषों को देखते हुए समय समय पर उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती हैं। बाकायदा दिल्ली मेट्रो की ये योजना पहले भी थी, दिल्ली सरकार की योजना पहले भी थी कि हर मेट्रो स्टेशन पर एक स्पेशल पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, जहां पर ई रिक्शा खड़ी होंगी और वहां से यात्रियों को उठाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। परंतु अब सरकारें जो है ई रिक्शाओं को बंद करने का काम करें, जिनका फिटनेस नहीं है, जिनके ऊपर नंबर नहीं है। और ये चीज़ें कहीं न कहीं दिल्ली की जो जनता है, विशेषकर जो ई रिक्शा वाले हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो लगातार पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध जताते हुए ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार एक ओर तो हमारे रोजगार की बात करती है, हमारे बच्चों के संरक्षण की बात करती है, हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करती है, वहीं हमसे जो हमारा रोजगार है, जो हमारा फलित-फूलित रोजगार है, जो हम रोजी-रोटी चला रहे हैं, उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो नई योजना आई है, इसके माध्यम से मेरा भी एक सवाल डीएमआरसी और दिल्ली सरकार से रहेगा कि जब पहले से चीजें उपलब्ध है, तो मार्केट में नई चीजें लाकर आप आखिरकार क्या दर्शाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि पहले दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर, उन्होंने भी बड़ी हड़ताल की थी, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था
कि जो कुछ बाइक हैं वो उनके अधिकारों को मार रही है, उनके यात्रियों को मार रही है। उन्होंने बड़े स्तर पर इसका आंदोलन किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। रैपिडो जैसी कंपनियां लगातार अभी भी काम कर रही हैं और बल्कि अपने जो निजी वाहन है उनके माध्यम से लोग काम कर रहे हैं और उसी टाइप की एक योजना लाई गई है। बेशक इसमें जो बाइकें हैं वो किसी कंपनी की होंगी या डीएमआरसी खुद की वो बाइकें होंगी। अभी जो है इसमें 150 राइड्स काम कर रही हैं। एक्चुअली जो मैंने आपको स्टेशन के नाम बताया उन स्टेशनों पर ये काम कर रही हैं और इसमें एक विशेष बात यह है कि 2 किलोमीटर तक 10 रुपए किराया लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर के बाद जाते हैं तो प्रति किलोमीटर आपसे 8 रुपए किराया लिया जाएगा। तो अगर आप बाई चांस आने वाले समय में इन योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा किराया सामने वाले को ना दें। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आप जो है ऐप के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप का नाम है दिल्ली मोमेंट्स नाम के नाम से ये ऐप है और आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, iOS स्टोर पर भी मिल जाएगा। उस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद आप इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और जो मैंने आपके सामने सवाल रखा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है दिल्ली के अंदर ई रिक्शाओं को बंद करने का काम कर रही है, वहीं नई ई बाइक्स और नई ई रिक्शा लॉन्च करने का डीएमआरसी योजना बना रहा है। तो आपको क्या लगता है, सरकारें कंफ्यूज हैं या खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनको करना क्या चाहिए दिल्ली वालों के लिए? आपकी क्या है पूरी राय, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।